बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, जनरल हमीद गुल साहब ने कहा था कि जब हमने सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में तोड़ा तो खबर चली थी कि पाकिस्तान ISI ने अमेरिका के साथ मिलकर रूस को शिकस्त दे दी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि ये भी नोट करके रखें कि आइंदा खबर ये आएगी कि पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर अमेरिका को शिकस्त दे दी। और ख़वातीन हज़रात, आज वही हुआ। आज अफगान अमन मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए और अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान 19 साल जंग का खात्मा हो गया। दोनों के दरमियान अमन मुआहदे पर दस्तखत हो गए। अमेरिका की तरफ से जुल्म खलीलजाद और अफगान तालिबान की तरफ से मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर ने मुआहदे पर दस्तखत किए। ख़वातीन हज़रात, अमेरिका की ये एक बहुत बड़ी शिकस्त है और ये पूरी दुनिया जानती है। अब यहाँ पर अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि अमन मुआहदा किसी की फतह या शिकस्त नहीं है, लेकिन ये अमेरिका की शिकस्त है और ये पूरी दुनिया जानती है। ख़वातीन हज़रात, अमेरिका और तालिबान का अफगानिस्तान में अमन के क़याम के लिए तारीख़ी मुआहदा आज तय पा गया और उस पर दस्तखत भी हो गए हैं। जबकि इस तरह ही अमन मुआहदे पर दोहा में पाकिस्तानी परचम छा गए। दुनिया भर में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के कलीदी किरदार को अब हर कोई मानने लगा है। यहाँ तक कि इस हवाले से भारत में भी आवाजें उठने लगी हैं। भारतीय प्रोफेसर अशोक स्वेन का कहना है कि इमरान खान के पाकिस्तान ने मोदी के भारत की अहमियत खत्म कर दी और अफगानिस्तान में उसे बाहर निकाल मारा, जबकि दोहा में पाकिस्तानी परचम लहरा रहे हैं और उन्होंने पाकिस्तानी परचम की तस्वीर भी ट्वीट कर दी, जिसके बाद भारत में सफ़े मातम बिछ चुका है। ख़वातीन हज़रात, अमेरिका और अफगान हुकूमत के मुश्तरका एलामिया के मुताबिक अफगानिस्तान से अमेरिकी अफवाज 14 माह में मुकम्मल इन्हिला करेंगी। मंसूबा तालिबान की जानिब से अमन मुआहदे की पासदारी से मशरूत होगा। अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान अमन मुआहदे की तकरीब से खिताब करते हुए अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने ऐलान किया कि अमेरिका और तालिबान दहाइयों से जारी तनाज़ात को खत्म कर रहे हैं। अमन के लिए जुल्म खलीलजाद का किरदार काबिल तारीफ है। तारीखी मुज़ाकरात की मेजबानी पर अमीर कतर के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा कि अमन के बाद अफगानियों को अपने मुस्तकबिल का तयन करना है। तालिबान की जानिब से मुआहदा अमन की जानिब एक बड़ा कदम है। आज अमन की फतह हुई है और अमन के लिए अमरीकी और अफगान फोर्सेस ने मिलकर काम किया। अफगान तालिबान की तरफ से मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर ने खिताब करते हुए कहा कि इस्लामी अमारात अमरीका के साथ मुआहदे पर अमल दरामद का अज़म किए हुए है। उन्होंने कहा कि हम तमाम ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात के हाँ हैं। हम सब अफगानिस्तान और अफगान अवाम की तरक्की खुशहाली चाहते हैं। तमाम अफगान ग्रुपों को कहता हूँ, एक मुकम्मल इस्लामी निज़ाम के निफाज के लिए इकट्ठे हों। इससे कबल अफगान सदर अशरफ गनी ने काबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अमेरिका और अफगान हुकूमत का मुस्तकबिल में ताउन जारी रखने का मुआहदा हो गया है। दुनिया की सिक्योरिटी और हमारी आज़ादी की वजह से हम इत्तेहादी बने। अमन मुआहदे के बाद अफगानिस्तान में मौजूद गैर मुल्की फौज अफगान अफवाज को तरबियत देगी। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में पायदार अमन के लिए अमन मुआहदा हुआ है। अफगानिस्तान का हर शहरी अफगान अमन अमल में शामिल है। अफगानिस्तान के अवाम ने अमन के लिए बहुत कुर्बानियां दी और 9/11 के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ नबर्द आजमा है। तमाम फ्रीकैन मुआहदे की पासदारी करेंगे और मुआहदे में ताउन और किरदार अदा करने पर अमरीकी वज़ीर दिफा के मशकूर हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और दीगर ब्रादर ममालिक के ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर एक और बात भी सुनने में आ रही है कि अमेरिकी सदर ट्रंप ईरान के साथ मुआहदे को खत्म करने के बाद तालिबान के साथ किए गए अमन मुआहदे को भी खत्म कर सकते हैं। उनसे कुछ भी तवक्को की जा सकती है और इस मुआहदे को सबसे ज्यादा खतरा ट्रंप से है। ख़वातीन हज़रात, ट्रंप को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अमेरिकी हालात के मुताबिक मुआहदा खत्म भी कर सकते हैं। उनसे कोई भी तवक्को की जा सकती है। अफगानिस्तान के सियासी बहरान की वजह से भी इस मुआहदे को आगे बढ़ने में मुश्किल हो सकती है। वाज़ेह है कि अफगानिस्तान में 2 दहाइयों से जारी जंग के खात्मे के लिए अमेरिका और तालिबान के दरमियान गुज़िश्ता 1 बरस से मुज़ाकरात जारी थे, जिनमें तअत्तुल भी आया। ख़वातीन हज़रात, अगर हम अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात के बारे में बात करें तो इन मुज़ाकरात के कमो बेश 10 दौर हो चुके हैं, जिनमें कभी दोनों जानब से मुस्बत पेशरफ्त दिखाई दी तो कभी मुज़ाकरात के किसी नुक्ते पर डेडलॉक का शिकार नजर आए। तालिबान के साथ अमन मुआहदे की बातें अफगान और अमेरिकी रहनुमाओं की जानिब से गुज़िश्ता 1 दहाई से की जा रही थी, जिसके लिए 2013 में कतर के दारुल हुकूमत दोहा में तालिबान ने सियासी दफ्तर कायम किया। ताहम उसमें तेजी उस वक्त आई जब ट्रंप इंतजामिया ने सितंबर 2019 में अफगानी निजात जुल्म खलीलजाद को अफगानिस्तान का खसूसी सफीर मुतय्यन किया था। जुल्म खलीलजाद की सरबराही में अमेरिकी वफ्द ने जब कतर में तालिबान के वफ्द के साथ मुज़ाकरात का आगाज किया तो अमेरिकी एलची का कहना था कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात में 4 अहम निकात शामिल हैं। अफगान सरजमीन का अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के खिलाफ इस्तेमाल न होना, अमेरिकी और बैनुल अक़वामी फौज का अफगानिस्तान से इन्हिला, अफगान हुकूमत के साथ बैनुल अफगान मुज़ाकरात का आगाज और जंग बंदी। ख़वातीन हज़रात, अमन मुज़ाकरात को उस वक्त नई कुव्वत मिली थी जब गुज़श्ता साल अक्टूबर में पाकिस्तानी कैद से रिहा होने वाले अफगान तालिबान के साबिक नायब सरबराह मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर ने रवां साल फरवरी में दोहा में तालिबान के सियासी दफ्तर की सरबराही संभाली थी, जिसके बाद तालिबान की जानिब से 14 रुकनी मुज़ाकराती टीम का ऐलान किया गया था।
उसी माह जुल्मे खलीलजाद ने बयान दिया था कि अफगान अमन मुज़ाकरात को तेज करने में मदद देने के लिए पाकिस्तान ने अफगान लीडर मुल्ला बरदर को उनकी दरखास्त पर रिहा किया था। अमेरिका तालिबान मुज़ाकरात को आसान बनाने में पाकिस्तान के किरदार से मुतालिक एक सवाल के जवाब में जुल्मे खलीलजाद का कहना था कि इस्लामाबाद ने एक तामीरी किरदार अदा किया और उनकी दरखास्त पर मुल्ला बरदर को रिहा किया गया। अमेरिकी नुमाइंदा हसूसी का कहना था कि उन्होंने मुल्ला बरदर की रिहाई की दरखास्त की थी क्योंकि उनका मानना था कि अफगान अमन के आगाज में सीनियर तालिबान रहनुमा भी तामीरी किरदार अदा कर सकते हैं। मार्च में होने वाले 16 रोजा मुज़ाकराती दौर के बाद दोनों अफ्रीकैन ने बड़ी कामयाबी का दावा किया था, जबकि यह भी कहा गया था कि दोनों अफ्रीकैन फौजों के इन्हिला और इंसदाद दहशतगर्दी को यकीनी बनाने के मसवदे पर मुत्तफिक हैं। मई में होने वाले मुज़ाकराती दौर के हवाले से तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा था कि अफगानिस्तान के मसले के हल के लिए अहम तरीन पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। उनका कहना था कि ये इंतहाई जरूरी है कि दो निकाती एजेंडे अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज का मुकम्मल इन्हिला और अफगानिस्तान से किसी को नुकसान पहुंचने की रोकथाम को हतमी शक्ल दी जाए। उन्होंने कहा कि ये मसले के दीगर पहलुओं के हल की राहें भी हमवार करेगा और हम इससे पहले दूसरी जानब तवज्जो नहीं दे सकते। उसके बाद 20 जून को अफगानिस्तान में अमन के फरोग और मुसालती अमल के लिए तालिबान के वफ्द की चीन ने मेजबानी की, जहां तालिबान की जानब से अमेरिका और दीगर गैर मुल्की अफवाज के तालिबान से इन्हिला का मुतालबा किया और उसके बदले में इस बात की यकीन दहानी कराई गई कि दहशतगर्द हमलों के लिए अफगानिस्तान को मरकज के तौर पर इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। उसके बाद 30 जून को अमेरिकी नुमाइंदा हसूसी जुल्मे खलीलजाद का यह बयान सामने आया कि उन्होंने पाकिस्तान के सिविलियन और मिलिट्री हकाम को आगाह किया है कि अमेरिका पाकिस्तान से अफगान अमन अमल में मजीद किरदार अदा करने की तवक्को रखता है। उसी रोज जहां एक जानिब अमेरिका और तालिबान के दरमियान बरह-ए-रास्त मुज़ाकरात का 7वां दौर जारी था, वहीं अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो ने दावा किया था कि दोनों अफ्रीकैन के दरमियान 1 सितंबर से कबल अमन मुआहदा तय पा जाएगा। तवील अरसे तक सदर अशरफ गनी की क़यादत में अफगान हुकूमत को अमेरिकी कठपुतली कहने वाले तालिबान ने अफगान हुकूमत के पुरजोर मुतालबे और बज़ाहिर उन पर हमसाया मुल्क की जानब से डाले जाने वाले दबाव के बाद जुलाई में तालिबान ने अमेरिका के बाद अफगान हुकूमत, सिविल सोसाइटी और दीगर वफूद के साथ भी बातचीत का और मुज़ाकरात का आगाज किया। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि पाकिस्तान ने कभी भी तालिबान पर अपना असरसो इस्तेमाल करने के अमेरिकी हुकाम के मुतालबे पर वाज़ेह रद्द-अमल नहीं दिया। क्या वो ऐसा करने जा रहे हैं या नहीं, लेकिन पाकिस्तानी हुकाम ने बारहा अफगान अमन मुज़ाकरात के अमल में मदद और हमायत फराहम करने का न सिर्फ इरादा किया, बल्कि मुतअद्दिद मुज़ाकरात के लिए तालिबान और अमेरिका के इस्लामाबाद में मेजबानी भी की गई। उसी माह तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान सोहेल शाहीन का BBC को इंटरव्यू के दौरान ये बयान भी सामने आया कि उन्हें रस्मी तौर पर दौरा पाकिस्तान की दावत मिली तो वो उसे कबूल करेंगे और इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे। ख़वातीन 12 अगस्त को तालिबान और अमेरिका के दरमियान अफगानिस्तान से हजारों अमेरिकी फौजों के इन्हिला पर होने वाले मुज़ाकरात का 8वां दौर खत्म हुआ, जिसके हवाले से तालिबान तर्जुमान ने एक बयान में कहा था कि कतर में होने वाला मुज़ाकरात का यह दौर तवील और मुफीद था। दोहा में तालिबान के तर्जुमान सोहेल शाहीन ने 28 अगस्त को तस्दीक की थी कि अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजों की बेदखली से मुतालिक मुज़ाकरात हतमी मराहल में दाखिल हो चुके हैं। लेकिन इसी दौरान 8 सितंबर को अचानक अमेरिकी सदर ट्रंप ने ये ऐलान करके सबको हैरान कर दिया था कि उन्होंने सीनियर तालिबान क़यादत और अफगान अशरफ गनी को कैंप डेविड में मुलाकात की दावत दी थी। ताहम आखिरी लम्हात में उन्होंने तालिबान के हमले में एक अमेरिकी फौजी की हलाकत पर यह मुज़ाकरात मुअत्तल करने का ऐलान किया। उस पर तालिबान ने अमेरिकी सदर ट्रंप को अफगान अमन मुज़ाकरात का सिलसिला मुअत्तल करने पर पहले से ज्यादा सख्त नताइज की धमकी दी थी। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात मंसूख होने के बाद तालिबान वफ्द 14 सितंबर को रूस गया, जिसके बारे में तालिबान रहनुमा ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया था कि दौरे का मकसद अमेरिका के साथ मुज़ाकरात बहाल करने की कोशिश नहीं, बल्कि अमेरिका को अफगानिस्तान से इन्हिला पर मजबूर करने के लिए इलाकाई हमायत का जायजा लेना है। 18 सितंबर को अफगान तालिबान का यह बयान सामने आया था कि अमेरिकी सदर ट्रंप अगर मुस्तकबिल में अमन मुज़ाकरात बहाल करना चाहते हैं तो उसके लिए उनके दरवाजे खुले हैं। ख़वातीन हज़रात, तालिबान वफ़द ने 29 सितंबर को चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग का दौरा किया था और चीनी नुमाइंदा हसूसी डेंग ज़ीजोन से मुलाकात की थी। मुज़ाकरात के हर मरहले में पाकिस्तान सहूलतकार के तौर पर अपना बेहतरीन किरदार अदा करता नजर आया और ऐसे मरहले में जब अफगानिस्तान में अमन की कश्ती हचकोले कहा रही थी, उसने उसे सहारा देने और अफ्रीकैन को मुज़ाकरात की बहाली पर रज़ामंद करने की भरपूर कोशिश की। पाकिस्तान की अफगान अमन अमल के लिए की जाने वाली कोशिशों को अमेरिका और दीगर ममालिक ने सराहा। दिन फुटेज का मौजूद सामीन, 20 अक्टूबर को अमेरिका के सेक्रेटरी दिफा मार्क एस्पर तालिबान के साथ अचानक मुअत्तल होने वाले मुज़ाकरात की बहाली के लिए अफगानिस्तान पहुंचे थे। 29 अक्टूबर को अफगान अमन कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान, रूस और चीन ने मुज़ाकरात को अफगान तनाज़े का वाहिद हल तस्लीम करते हुए मुज़ाकराती अमल की जल्द बहाली पर जोर दिया। 29 नवंबर को अमेरिकी सदर मगरबी त्यौहार थैंक्स गिविंग के मौके पर अचानक अफगानिस्तान पहुंचे, जहां उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अमेरिका की तवील जंग के खात्मे के लिए तालिबान जंगबंदी पर रज़ामंद हो जाएंगे। 7 दिसंबर को अफगानिस्तान के लिए जुल्मे खलीलजाद ने तालिबान के साथ सितंबर में तवत्तल का शिकार होने वाले मुज़ाकरात को बाकायदा तौर पर बहाल कर दिया। 29 दिसंबर को तालिबान ने हफ्तों की मशावरत के बाद आर्जी जंगबंदी की पेशकश पर रजामंदी जाहिर की। 17 जनवरी को अफगान तालिबान ने अमेरिका को अफगानिस्तान में 7 से 10 रोज की आर्जी सीज़फायर की पेशकश की। 21 फरवरी को
अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो और तालिबान दोनों की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि वो एक हफ्ते के जुज़वी सुलह के बाद 29 फरवरी को दोहा में मुआहदे पर दस्तखत करने पर रजामंद हो गए और आज 29 फरवरी को अमन मुआहदे पर दस्तखत हो गए हैं और अब तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात होंगे जो 10 मार्च को तय होंगे। ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।